मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। तो इतनी जिद्दी है ना ये लड़की। बारिश में भीगना मंजूर है इसे, लेकिन बताएगी नहीं किसी को कि गई कहां थी। प्रेम कितनी देर से बारिश में भीग रही है, भूख भी लगी होगी इसको। रुको। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा सही है, गलती तुम करो और भुगतू मैं। नहीं, ना तुमने कोई जवाब देना है, ना तुमने माफी मांगनी है। एक बात बताओ, ये कैसा रिश्ता हुआ? ये प्रेम और लीला का स्पेशल रिश्ता है। हो गया तुम्हारा? तुम्हारे इन स्टूपिड जोक्स पे ना सिर्फ तुम्हें हंसी आती है और किसी को नहीं आती। अब चलो अंदर, बहुत भूख लगी है मुझे। वाह, ये भी कोई बात है? खाना हम नहीं खाए और भूख तुम्हें लग गई? भला ये कैसा रिश्ता हुआ प्रेम? तुम्हें क्या लगा, तुम नाराज होगी तो मैं खाना खा पाऊंगा? ये क्या करने जा रही थी तुम? अरे वो औरत तो खुश नसीब होती है जिसे बच्चे का सुख मिलता है, और तुम अपने ही बच्चे को मारने जा रही थी। कैसी औरत हो तुम?
वो बच्चे के मुंह पे दूध लग गया था, तो वही पानी से धोने जा रही थी। चुप कर, मुझे मत सिखा। मैंने खुद देखा है कि तू क्या करने जा रही थी। बहुत देखी है मैंने तेरे जैसी औरतें। चल चुपचाप बच्चे को वहां लेटा, राखी तू भी लेट। मैडम, अब आपको अंदर आने के लिए इनविटेशन कार्ड दूं? ऐसे कौन बात करता है? प्यार से बोलो, फिर ही आएंगे। ऐसे कौन बात करता है गुस्से से? मैं बात करता हूँ ऐसे। नहीं, प्यार से बोलो। लीला, अंदर आओ, फिर ही हम आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे। जाओ। स्टॉप एक्टिंग लाइक अ फूल। फूल? हमें लगा तुम तो गुस्सा हो। फूल तो हम है। चलो अंदर। नहीं, हम नहीं आएंगे। पहले प्यार से कहो, मेरी प्यारी लीला, यहाँ पर आओ तो ही तुम तो गुस्सा थे ना? हाँ, जब तुम गुस्से में होते हो ना तब तुम बड़े प्यारे। हो गया? मजाक सूझ रहा है तुम्हें? ये हमारे लिए कितना सुंदर है ये। इसे हम हमेशा अपने पास रखेंगे। प्रेम 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 मत करो, इसको वहां रखो और खाना खाओ। प्रेम। ठीक है, प्रेम। एक मिनट रुको, अभी कह रहे हो खाओ, फिर कह रहे हो रुको। क्या कर रहे हैं हम? अरे बोल तो खाओ। थोड़ा चुप रहना सीखो। पानी क्यों ला रहे हो? पानी पी कर आए हैं हम। वैसे भी कब से बारिश में खड़े थे, अब पानी नहीं देखना। एक तो मुझे खुद का समझ नहीं आता। हो गया, तुम पे गुस्सा करना था मुझे, लेकिन पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है। पता नहीं क्यों प्यार आता है तुम पे। वो क्या है ना प्रेम, कि हम ना बहुत प्यारे हैं। अच्छा। खाना खाओ। हाँ, बहुत भूख लगी है, कुछ भी नहीं खाया हमने, पता है? कितनी मतलबी, मैंने इतना कुछ किया और ये तुम भी तो खाओ, बैठो। अच्छा, वैसे क्या लगा था तुम्हें, हम अकेले खाना खा लेंगे? देखो देखो, हंस दिया ना। तुम्हें पता है बनाना ना बड़ा आसान है। चुप, आ करो।
वैसे बड़ी सुंदर कलाकारी दिखाई है तुमने। ये तो वही बास्केट है ना जो छोटे बच्चों को जिसमें बिठा के फोटो शूट करते हैं? वही तो है। वैसे हमसे पूछोगे नहीं कि हम कहाँ गए थे? जब पूछा था तब तुमने बताया नहीं, अब पूछने का क्या फायदा? इतना बुरा लगा फिर भी इतने प्यार से खाना खिला रहे हो। क्योंकि जानता हूं ना अपनी लीला को। अगर तुम मुझे कोई बात नहीं बता रही हो तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई जायज वजह होगी। और ये भी जानता हूं कि सही वक्त आने पर तुम मुझे बता दोगी कि तुम कहाँ गई थी। प्रेम, हम ना बताना चाहते थे लेकिन सबके सामने नहीं। अब तुम ही बताओ, हम आखिर सबके सामने कैसे बताते कि हम ऐश्वर्या के पास गए थे? क्या? लीला, प्रेम, हमारी बात सुनो, हमारे पास वजह थी। लेबर पेन बहुत हो रहा है जिसकी वजह से कभी भी बच्चा हो सकता है। मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए डॉक्टर ने मेरी डिलीवरी करने से मना कर दिया है। ऐश्वर्या, जोर लगाओ ऐश्वर्या। लीला बैठो। देखो लीला, तुम्हें पता है तुम्हारा दिल ना पानी की तरह साफ है और तुम किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकती, अच्छे से पता है मुझे। देखो मैं मानता हूं तुम वहां सिर्फ उसकी मदद करने गई थी, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि बच्चे को देखकर तुम्हारे अंदर फिर मां बनने की उम्मीद जागी होगी। नहीं प्रेम, ऐसा कुछ नहीं। ठीक कहा था दादी, ठीक से झूठ तक नहीं बोलना आता तुम। जो तुम्हारी आंखें हैं ना, सब सच कहते थी। लीला, तुम्हें किसी की मदद करनी है तो करो, लेकिन खुद को तकलीफ मत पहुंचाओ। देखो मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हम दोनों को ये बात माननी होगी कि हम माँ बाप नहीं बन सकते। प्रेम, प्रेम, हम खुद को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, लेकिन भगवान की शायद यही मर्जी थी कि हमने उस औरत की मदद की जिसने हमें तकलीफ और दर्द दिया है, और फिर हमने शायद इस जन्म में ना किसी के साथ कुछ बुरा किया था, और फिर आज इतना पवित्र काम करके हमें पुण्य मिल गया। या शायद तुम्हारा दिल उम्मीद छोड़ने को तैयार ही नहीं। प्रेम, हम ना जानते हैं कि कभी मां नहीं बन सकते, लेकिन वो सुकून, वो एहसास जो उस समय हमें मिला ना, वो हमने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। इसे तो माँ की ममता कहते हैं। प्रेम, हमारे दिन ना मानने को तैयार ही नहीं है। शायद भद्रा मैया हमें किसी चीज के लिए तैयार कर रही है, शायद वो हमें कुछ देना चाहती है। हमें नहीं लगता प्रेम कि भद्रा मैया हमारे परिवार को ऐसे अधूरा रहने देगी। नहीं प्रेम, हमारा परिवार ना जरूर पूरा होगा प्रेम। भगवान, आज पहली बार माँ बनने का एहसास इतनी गहराई से महसूस किया। वो दर्द, वो इंतजार, वो पल जो एक नई जिंदगी को जन्म देता है। काश ये खुशी हमें भी नसीब होती। कुछ तो चमत्कार करो भद्रा मैया। देखा भी
ये आवाज कैसी आ रही है? तुम क्या जमीन पे बिस्तर लगा रही हो क्या? बेगम, मुझे बांध करके मुझे दंड दे तो दिया है, अभी देखो तुम जमीन पर सोगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा बेगम। जमीन पर बिस्तर मैंने अपने लिए नहीं, आपके लिए लगाया है। बेगम प्लीज, हाँ मेरे कमर में दर्द है। अब आपके कमर में दर्द हो रहा है? कमर में दर्द हो रहा है इनकी। हाथ मत हिलाना, मैं देख रही हूँ फोन, हाथ मत हिलाना अपना। बेगम किसका फोन है? प्लम्बर? मत उठाना, रॉन्ग नंबर है बेगम। बैठ जाओ चुपचाप, रॉन्ग नंबर है। अच्छा बच्चू, प्लम्बर के नाम पे सेव किया चिपकली का नाम, तो मैं देखती हूँ। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? अपनी जिम्मेदारी का एहसास है नहीं? पता नहीं मैं कितनी प्रॉब्लम में हूँ। ऐसे निभाओगे अपने बाप होने का फर्ज? ओ बेशर्मों की छठी औलाद, मेरे पति को फोन करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? चांदनी चौक की चमकीली चुड़ैल, मेरे पति पर डोरे डालकर इस घर में अपना डेरा जमाना चाहती थी तू? दोबारा फोन किया ना तो मैं खुद वहां आकर तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी। आई बात समझ में? और एक बात कान खोल के सुन ले फॉर द लास्ट टाइम, उत्तरा चौधरी की जगह लेने के लिए तुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा बच्चू। तो इस जन्म में तो सोचना भी मत, समझेगी? और समझाऊं? तो रख फोन तेरी। मेरा फोन बेगम? आपके फोन का हो गया है स्वाहा। सो जाओ चौटाई पे। गॉड, कहां से लाऊं 20,000? कैसे भरूं मैं हॉस्पिटल का बिल? देवी मैया, हम जानते हैं कि ऐश्वर्या ने इस परिवार के साथ बहुत गलत किया है, धोखा दिया है, हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश की है, पता नहीं कितनी साजिशें भी की है, लेकिन पता नहीं क्यों कल रात से ही ना हमें बहुत चिंता हो रही है। हम बार बार सोच रहे हैं कि उस नन्ही सी जान को पाल भी पाई या नहीं। क्यों इतनी रंजिशों के बाद भी हमें इतनी फिक्र हो रही है? क्यों उस बच्ची को गोद में लेते ही एक अजीब सा रिश्ता जुड़ गया? ऐसा क्यों लग रहा है कि बच्ची को जन्म ऐश्वर्या ने दिया है, लेकिन भगवान ने उसकी किस्मत हमारे दिल की स्याही से लिख के भेजी है। ये ममता और नफरत के बीच ये कैसा संघर्ष है मैया? हम क्या करें? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रेम, ये इतने पैसे क्यों? तुम्हें पता है कल सारी रात बड़बड़ा रही थी तुम, ऐश्वर्या बच्चे का ख्याल कैसे रखेगी, उसे कैसे पालेगी। ये रहा तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सलूशन। लीला, तुम्हें ऐश्वर्या को पैसे देने हैं ना, उसकी मदद करनी है, करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, वो परेशान जरूर हो सकती है, लेकिन वो लड़की मजबूर नहीं है। उसके जैसी लड़कियां बहुत शातिर होती हैं लीला।
जी, तुम नए हो क्या? हाँ, वो जो नर्स कुछ दिनों की छुट्टी पर है ना, तो उसी की जगह पे आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करो, मैं चाय पी के आती हूँ, तब तक तुम काउंटर संभालो। चलो चलो, सोच क्या रहे हो, चलो। और कहीं जाना मत। हाँ, मैं आती हूँ। लीला, हम लोग पहले भी उसकी मीठी बातों में आकर फंस चुके हैं। बोलना मत। हम दोनों को, हमारे परिवार के एक एक सदस्य को बेवकूफ बनाया उसने। लीला, ऐश्वर्या जैसी औरतें अपने मकसद तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हैं। आई नो, चाचू भी उसके साथ इन्वॉल्व थे, लेकिन हम श्योर अबला नारी बनने का नाटक किया होगा उसने। उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उसके जैसी लड़कियां दूसरों को सहारा बनाकर उन्हें डुबाती हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।